if not handled carefully, may well undermine the peace and security of the region. We call for immediate de-escalation and for refraining from any further action that could contribute to a worsening of the situation. We call on all parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. I would like to underline that the legitimate security interests of all parties should be fully taken into account. India has consistently advocated at the United Nations the need for peaceful settlement of disputes in accordance with international law and with agreements entered into by parties concerned. I underline once again that more than 20,000 Indian nationals, including students, are located in different parts of Ukraine, including in its border areas. We are facilitating the return of all Indian nationals, including students, as may be required. We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. In the meantime, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. Я благодарю представителя Индии за его заявление и предоставляю भारत की तरफ से पक्ष को आप सुन रहे थे और ये भारत की तरफ से कहा गया है कि जो भी छात्र, जो भी लोग इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको भारत लाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि जो शांति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बेहद जरूरी है इस मसले पर, और जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, वो स्थिति और भयावह नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सभी पार्टीज को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, ये भारत की तरफ से कहा गया है। तो यूएन में भारत का बयान अब से कुछ देर पहले आपने सुना। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में 20,000 भारतीय मौजूद हैं, जिसमें भारतीय छात्र भी शामिल हैं, उनको लाने की हर संभव कोशिश हो रही है। नीरज मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। नीरज, जो भारत का पक्ष आया है, एक तो यूएन में कहा गया है कि भारतीय छात्र मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, उनको लाने की कोशिशें हो रही हैं, साथ ही विश्व शांति बेहद जरूरी है। देखिए, भारत ने अपने उसी पक्ष को दोहराया है जो अब से 2 दिन पहले भारत की तरफ से यूएनएससी की पहली बैठक में कहा गया था। अब तक हालांकि यूक्रेन के मसले पर यह चौथी बैठक है, लेकिन यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित करने के बाद यह दूसरी बैठक सुरक्षा परिषद की हो रही है। और भारत ने लगभग उसी पक्ष को दोहराया जो बार बार वो दोहराता रहा कि कूटनीतिक माध्यम से पूरे विवाद का हल होना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील भारत ने की। 20,000 से अधिक भारतीय नागरिक इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। कुछ लोगों के आने की शुरुआत हो चुकी है, कई फ्लाइट्स आ चुके हैं, तो उन पर फोकस है। भारत का प्राथमिकता यह है कि उनको वहां से निकाला जाए। देखिए, भारत के अलावा जो दूसरे देश हैं, अगर यूरोपीय देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, जो अभी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, चीन को अगर छोड़ दे, बाकी जो 4 देश है, एक रूस है अस्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर, बाकी 3 जो परमानेंट मेंबर है, उन्होंने सख्त और कड़े शब्दों में आलोचना की है रूस के कदम की, और रूस जिस तरह से प्रोवोकेशन कर रहा है यूक्रेन का। दूसरी तरफ भारत, चीन, ये ऐसे देश है जिन्होंने अपना अब तक बयान जो है संतुलित रखा है। उनका साफ साफ कहना है कि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए मसले का हल करें। अल्बानिया और जो 2-3 दूसरे देश हैं जो कि अस्थायी सदस्य हैं, उन्होंने भी कड़े शब्दों में रूस की आलोचना की है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के जो मौजूदा में सदस्य नहीं है, उनमें अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, उन्होंने अपना सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध घोषित किया है रूस पर। तो एक तरफ पश्चिमी देश इस पूरे मसले पर रूस के पूरी तरह खिलाफ है, दूसरी तरफ कुछ देश ऐसे हैं जिनमें भारत भी शामिल है जो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि कूटनीतिक। और नीरज मैं आपको रोकूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कीव में धमाका हुआ है। एक तरफ जो रूस की तरफ से कहा गया है कि हथियार डाले यूक्रेन, और जो ऑपरेशन चलाया गया है उसके बाद इस धमाके की बड़ी खबर सामने आ रही है। तो रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर, कीव में धमाका हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर, कीव में धमाके की खबर है। और रूसी सेना मौजूद है यूक्रेन बॉर्डर पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाने की कोशिशें हुई, और जिस तरीके से बार बार हम आपको बता रहे हैं कि तमाम पश्चिमी देश हैं वो रूस के कदम के खिलाफ है, लेकिन रूस मानने को तैयार नहीं है। यूएनएससी में अब से कुछ देर पहले जो आपात बैठक हुई और उसमें भारत ने भी बयान दिया। अब रूस यूक्रेन संकट पर बड़ी खबर यह है कि कीव में धमाका हुआ है, और लगातार यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन तमाम बातचीत की कोशिशें नाकाम हुई, क्योंकि एक तरह से उन्होंने कहा कि
कोई बातचीत ही नहीं हुई जो आखिरी कोशिश की गई। ऐसे में ये बड़े युद्ध की तरफ इशारा है। ये अब से कुछ देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बयान भी दिया था। और अब बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाका हुआ है। ये शुरुआती जानकारी है। शुरुआती जानकारी इस वक्त सामने आई है और तस्वीरें भी सामने आएंगी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा पूरी पिक्चर क्लियर होगी। लेकिन यूक्रेन की राजधानी कीव में जो धमाका हुआ है इसको इस तरीके से देखा जाए कि क्या युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यूएनएससी में आपात बैठक होती है जिसमें ये कहा जाता है, तमाम पक्षों की तरफ से अपने बयान दर्ज किए जाते हैं। भारत ने भी तमाम लोगों से कहा है कि वो संयम बरते और तमाम लोग इस मामले पर संयम बरते। रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आप ये बताइए कि जो ये कीव में धमाका हुआ है और रूस ने यूक्रेन को बोला है हथियार डाले, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्वेश्चन आप फिर से पूछें एक बार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 2 शहरों में धमाके हुए हैं। यूक्रेन में 2 शहरों में धमाके हुए हैं। रूस यूक्रेन संकट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक तो यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाका हुआ है और दूसरे शहर में भी धमाका हुआ है। तो एक के बाद एक धमाके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये किसी की भी बात को मानने को तैयार नहीं है, चाहे फिर वो आर्थिक प्रतिबंध की बात हो, तमाम पश्चिमी देश या फिर यूक्रेन की तरफ से जो पहल की गई थी। और अब एक के बाद एक 2 धमाके हुए हैं। एक तो यूक्रेन की राजधानी कीव में हुआ है और दूसरा धमाका भी हुआ है। ये बहुत ही शुरुआती जानकारी है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये भी हम चर्चा करेंगे कि जो ये धमाके हुए हैं यूक्रेन और रूस के बीच में, जो ये युद्ध की शुरुआत के तौर पर इसे देख रहे हैं, तो इसका बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, खासकर यूरोप के देशों पर क्या असर पड़ेगा। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कमर जी, जो ये यूक्रेन में 2 धमाके हुए हैं, रूस ने कहा है कि यूक्रेन हथियार डाले, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, इसको कई तरीका है। बेसिक तरीका तो ये है कि जंग वहां पे शुरू हो चुकी है। अभी तक ये सीमित थी केवल जो 2 इनके फ्रांस हैं जो अलग हुए हैं, वहाँ पे उनके बॉर्डर्स पे लड़ाइयाँ चल रही थी, उन लोग लड़ रहे थे और दूसरी तरफ यूक्रेनियन आर्मी थी। डोनेट्स्क और लुहांस्क फ्रांस जो है, जो ब्रेक अवे प्रोविंसेस कहलाते हैं, रिपब्लिक। अब ये है कि आप जो बता रही हैं इसके मतलब ये है कि ये बड़ी जंग है रशिया ने उनके ऊपर। अगर रशिया ने ऐसा किया है तो कहाँ पे हुआ है ये देखना है, क्या मिलिट्री बेस पे हुआ है या किसी ऐसे ही जगह पे कर दिया गया है, ये क्योंकि अभी पता नहीं, शुरुआती दौर है। और बड़ी खतरनाक जंग होगी अगर जंग होगी। अमेरिका, उनकी पहली कोशिश तो ये होगी रशियंस की कि वो यूक्रेनियन आर्मी को डिसेबल्ड कर दें, वो किसी लायक ही नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी कोशिश ये होगी कि वो इतना प्रेशर डालें कि ये गवर्नमेंट वहां से हट जाए। जैसे कि ये एक ही लोग हैं, यूक्रेनियन और रशियन, ये सब स्लाविक पीपल हैं कहलाते हैं। न रशियन जनता इनसे लड़ना चाहती है और न ही यूक्रेन की जनता इनसे लड़ना चाहती है। लड़ाई दोनों जनता नहीं चाहती, ये गवर्नमेंट के बीच की लड़ाइयाँ हैं। और अगर जंग फैलती है यूक्रेन से बाहर तो बहुत भयानक होगी। बिल्कुल कमर जी, आपने कहा कि ये दोनों सरकारों के बीच में जंग है, आम जनता पिसेगी। आप ये बताइए कि पूरी दुनिया पर, खासकर यूरोप पर इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि कोशिशें तो बहुत हुई रूस को रोकने की। देखिए, यूरोप और अमेरिका की अभी तक जो नीति है, उन्होंने कहा है वो इस जंग में अंदर नहीं भेजेंगे अपने सैनिक, यानी यूक्रेन के अंदर उनके। वो चाहते हैं कि यूक्रेनियन इस जंग को लड़े और बाहर से मदद वो यूरोपियन को देती। लेकिन रशिया जो है वो क्या वहां तक सीमित रहेगा? दूसरी बात ये कि रशिया कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसके ऊपर इकोनॉमिक और जो सैंक्शंस लगाए गए हैं कल, वो रशिया बहुत शक्तिशाली देश है और रशियंस ये नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर इस तरह से सैंक्शन लगे। अगर ऐसा होगा, सैंक्शन तो लगा दिए हैं इन्होंने, कई सैंक्शन इन लोगों ने ईरान, क्यूबा, वेनेजुएला पे लगाए, वो उसका भी कुछ असर नहीं हुआ। ईरान और शक्तिशाली देश हो गया, फिर